नमस्कार मित्रों, आज हम आधार सिंह कायस्थ और भोज कायस्थ के बारे में जानेंगे और साथ-साथ चौरागढ़ के जौहर के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आधार सिंह कायस्थ और भोज कायस्थ रानी दुर्गावती के दीवान थे। एक बार मुगल दरबार के गोप कवि गाढ़ा गए और वो आधार सिंह की योग्यता को देख के प्रभावित हुए और उन्होंने जाके अकबर से आधार सिंह कायस्थ के बारे में बताया, प्रशंसा की। तो अकबर आधार सिंह की प्रशंसा सुन के गोप कवि से एक दोहा लिखवाया और रानी दुर्गावती के पास भिजवा दिया। तो दोहा क्या था? अपनी सीमा राज की अमल करो फरमान, भेजो नाग सुपोत सुई और आधार दीवान। तो जैसे ही ये खबर रानी दुर्गावती को मिली, रानी दुर्गावती ने सफेद हाथी और दीवान आधार सिंह को अकबर के पास भेज दिया। यहाँ अकबर भी आधार सिंह की परीक्षा लेने के लिए बैठा था। उसने क्या किया कि अपना सिंहासन छोड़ करके दरबारियों के बीच में बैठ गया। आधार सिंह गए वहां और उन्होंने अकबर को पहचान लिया। तो अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पहचान गए? तो आधार सिंह ने बताया कि सबकी नजरें जो है आपके तरफ थी, इसके लिए मैं पहचान गया। इसके बाद उसने और कई सारी परीक्षाएं ली और खुश हुआ। तो ये सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा था। गोप कवि का गाढ़ा जाना और आधार सिंह का आना, असल में अकबर रानी दुर्गावती के राज की जानकारियां इकट्ठी कर रहा था, क्योंकि उसका काम ही वही था, हमले करके राज को ले लेना। तो उसकी गंदी नजर जो है रानी दुर्गावती के राज पे पड़ चुकी थी। इसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद अकबर का मंत्री आसफ खान जो है रानी दुर्गावती के राज पे हमला बोल देता है। ये है रानी दुर्गावती। तो बड़ी सेना के साथ आसफ खान जो है रानी दुर्गावती के राज पे हमला बोल देता है और रानी दुर्गावती के लिमिटेड सैनिक थे, कम सैनिक थे। तो काफी समय तक तो लड़े, लेकिन देखे कि अभी तो हारना निश्चित है, तो भागने लगे, हताश हो गए और भागने लगे। यहाँ मुगल सैनिक जो है रानी को मारना नहीं चाहते थे, रानी को जीवित पकड़ना चाहते थे। तो रानी को जब ये महसूस हुआ कि मुगल सैनिक जो है जीवित पकड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद के खंजर से खुद को मार लिया। उसका कारण क्या था कि अकबर उस समय हरम चलाता था और जो भी रानियां, मतलब जो भी राजा हार जाते थे, जो भी राज हार जाता था, तो वहां की महिलाओं को बंधक बना लेता था और अपने हरम में डाल देता था। और हफ्ते में एक दिन होता था जब मुगल सैनिक उन महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे। तो हारे हुए राज की महिलाओं की बहुत दुर्दशा थी। तो ऐसा था अकबर का चरित्र। तो यहाँ रानी ने अपनी हत्या कर ली और दूसरी तरफ जो है रानी के पुत्र की जान बचाने के लिए, राजकुमार की जान बचाने के लिए आधार सिंह लगे हुए थे। ये देखिए चित्र जो है नरई का रण क्षेत्र, यहीं पे युद्ध हुआ था रानी दुर्गावती में और आसफ खान, अकबर के जो मंत्री थे आसफ खान। तो दोनों का युद्ध यहीं पे हुआ था। तो आधार सिंह कायस्थ जो है राजकुमार वीर सिंह की रक्षा में लगे हुए थे। अब उनको जैसे अनुमान हो गया कि अब हम हार जाएंगे और महिलाओं का वही हाल होगा, तो इन लोगों ने पहले से ही जौहर का प्रबंध करके रखा था कि जैसे हम हारे और खबर मिले तो जौहर जैसे आदेश दें वैसे जौहर शुरू हो जाना चाहिए। तो इनको अनुमान हो गया
तो इन्होंने क्या किया कि जौहर करने का आदेश दे दिया, और जौहर का प्रबंध जो है भोज कायस्थ और मियां रूमी कर रहे थे। मियां रूमी जो है अफगान मुस्लिम थे, तो रानी दुर्गावती के सेना में जो है अफगान लोग भी थे, अफगान सैनिक थे। तो जब जौहर शुरू हुआ तो कुछ जो महिलाएं थी खुद कूदी और कुछ महिलाएं डर गई। तो जो महिलाएं डर जाती थी उनको भोज कायस्थ और मियां रूमी जो है उनकी हत्या कर देते थे और आग में फेंक देते थे। मतलब किसी तरह से कोई भी महिला बचनी नहीं चाहिए, जौहर का मतलब यही था। तो इस तरह से भयंकर जौहर हुआ, और चौरागढ़ के इस भयंकर जौहर में हिंदू महिलाओं के साथ अफगानी मुस्लिम महिलाएं भी अपनी जीवन लीला समाप्त की आग में कूद करके। तो बड़ा ये खतरनाक था जौहर। तो जौहर का जो ये कांड है खाली चौरागढ़ में नहीं हुआ है, और जगह भी हुआ है इतिहास में। तो ऐसे थे ये मुगल। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इतिहास से संबंधित वीडियो आपके पास लाते रहें। नमस्कार।